आज मैं आपको मॉडल पेपर हिंदी का बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ कक्षा 10वीं में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का आता है और कौन सा टॉपिक आसान है और कौन सा टॉपिक कठिन है। इसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा और उसके बाद मॉडल पेपर में जो भी निर्देश दिए हैं उसको भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ लास्ट में एंड तक जाते जाते मैं आपको वो सभी टॉपिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। उसको अगर आप छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आप समझ लीजिए अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप जानते ही हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, जिसमें या आप कह सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो ये चीज़ हट जाएगा, बाकी लगभग एग्जैक्ट चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो समय आपको 3.25 घंटे मिलता है और उसके बाद पूर्णांक 70 होता है, 30 अंक प्रैक्टिकल का। उसके बाद जो भी निर्देश हैं अभी से अगर आप जानते रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ने में आप बिना मतलब का समय नहीं खर्च करेंगे, या फिर आप जो है एक नज़र में देखेंगे फटाफट से। जो 15 मिनट का काम यहाँ पर इन्होंने कहा है वो आप 2 से 3 मिनट में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला नंबर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। ये तो 15 मिनट, चलो मैं 15 मिनट यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, 2 से 3 मिनट यहीं पे पहली बार में ही लगा दे रहा हूँ। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रश्न पत्र 2 भाग खंड आ और खंड ब में बटे होंगे, जिसमें खंड अ क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी और वही चीजें हैं। ओएमआर शीट नीले या काले बाले पॉइंट सॉरी नीले या काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेन से लिखोगे या ब्लैक पेन से जो है उसको भरोगे, फिल करोगे ओएमआर शीट को, तभी अच्छा मुझे लगता है ठीक रहेगा। और बाकी जो भी रोल नंबर लिखना होगा उसको ब्लू पेन से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चौथा इन्होंने क्या है निर्देश दिया है, खंडा में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो वो भी जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसमें 1 अंक, ठीक है। उसके बाद ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना, उसे काटना नहीं है। उसके बाद इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं चालाकी कर देंगे, व्हाइटनर इरेजर का उपयोग करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उस उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, वो तो सामने दिया गया है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको मॉडल पेपर किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, खंड अ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो भी है, मैं इतना टाइम इसमें बर्बाद नहीं करूंगा, ले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 प्रश्न रहे, उसके बाद 6 से लेकर के 9 तक यहाँ पर, 8 तक यहाँ पर है। फिर एक मुझे जो कि 9वां क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, मैच द कॉलम टाइप, ठीक है, मिलान कीजिए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, इसमें देखिए स्टूडेंट जो है एक तरीके से समझ लीजिए उसका समय बहुत जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, पहले मिलान करेंगे, उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इस अवयव को हल करेंगे, उसके बाद कहीं जा करके वो ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसमें स्टूडेंट को आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक पेज जो है, अपने हिंदी का पेपर है तो रफ कार्य होता नहीं, वही जो कि वो वाला पृष्ठ होता है लेफ्ट साइड में, पहला पृष्ठ होता है, उसमें आप थोड़ा-सा आप मतलब क, ख, ग करके जो भी रफ कार्य कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वां, उसी तरीके का लगभग ये भी सवाल है, लेकिन वैसा लगभग थोड़ा ईज़ी है उससे, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न, फिर उसके बाद लगभग ये सवाल इस तरीके से हैं। अगर इन सभी सवालों का, इस टाइप के सवालों का आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसा कि 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए क्वेश्चन 9 जैसे जो है प्रश्न को लाइए, तो मैं इस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पीय, जैसा कि ऊपर इन्होंने निर्देश दिया, 20 क्वेश्चन इन्होंने दिया। उसके बाद अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा-सा बता देता हूँ अपने जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज़ के बारे में, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर अगर मुझे आप मैसेज करते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको इस सीरीज़ में जॉइन करा दूँगा। और इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वीकली टेस्ट जो है लिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद कॉपी कैसे लिखें ये बताया जाएगा और आंसर राइटिंग स्किल सिखाया जाएगा और यहाँ पे वीकली टेस्ट जो लिया जाएगा इसकी कॉपी भी चेक की जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कॉपी कैसे लिखें बताया ही जाएगा, साथ ही साथ ये जो टेस्ट है इसकी कॉपी भी मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो इसको आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हाँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वीडियो के एंड में नहीं मिड में ही बता देता हूँ कि किस तरीके से मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो यानी गद्य का विकास और पद्य का विकास से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में, तो ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन है गद्य साहित्य से, और उसके बाद आखिरी के जो 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन है ये पद्य साहित्य से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर जो है 11-12 बाकी ये सारे सवाल तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्या होगा, काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस छंद अलंकार पूछेगा। उसके बाद छंद या सोरठा रोलर जो भी है, तो ओवरऑल यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तद्भव तत्सम ये सारी चीजें, तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुविकल्पी प्रश्न इस तरीके से आएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा टॉपिक कितने अंक का आएगा, इसके सम्मुख लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए, ध्यान में बिठा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो दिन भर या मतलब पूरे साल यही पढ़ते रहते हैं, गद्य साहित्य का संचय, गद्य का विकास और पद्य का विकास, और ये आएगा कितने अंक का, केवल और केवल 20 अंक का आएगा, और इसमें सॉरी 10 अंक का, और इसमें ये भी गारंटी नहीं कि आप 10 के 10 सही कर पाएँ। जबकि आप ये इन छोटे-छोटे टॉपिक्स को जो कि 1-2 दिन या 2 से 3 घंटे में फिनिश हो जाएँगे, उसके लिए आपको यहाँ पर 1-1 अंक मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 अंक मिल रहा है। ठीक है? हिंदी व्याकरण करने पर। तो इन सभी टॉपिक्स पर आप ध्यान दीजिए। ये सब टॉपिक्स अगर आप 1 दिन बैठ जाएँगे पढ़ने के लिए, तो 1 दिन में ही आप 3 अंक यहाँ पर पक्के कर लेंगे। ठीक है? बजाए इसके यहाँ पर आप सालों लगा देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? उसके बाद 5वां क्या है, संस्कृत व्याकरण, जिसमें सर्वनाम तद्युस्मद है, ये भी 1 अंक का है, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पर वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आप बस पढ़िए बस। ठीक है? उसके बाद खंड ब में क्या है, 50 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 अंक के। ठीक है? 3 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर के। उसके बाद यहाँ पद्य में भी वही, फिर उसके बाद जीवन परिचय। अब यहाँ पर गद्य संदर्भ अनुवाद, ये संस्कृत वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर लास्ट में जब यहाँ पे जीवन परिचय आप देख रहे हो, तो जीवन परिचय में स्टूडेंट क्या सोचते हैं, केवल जीवन परिचय पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें केवल और केवल आपको 3 अंक मिलेगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर अगर केवल तो 4 से 6 आप कृतियाँ भी लिख देते हैं, तभी आपके पूरे 5 अंक पक्के होंगे। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान रख लीजिए इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट केवल जीवन परिचय पढ़ के जाते हैं। जीवन परिचय पढ़ोगे केवल 3 ही अंक मिलेगा। ठीक है? तो पूरा पढ़ के जाओ। जीवन परिचय में 4-6 लाइन कम लिखो यार, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो 4-6 जीवन परिचय आप लिख दोगे, उससे आपका जो है अंक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर श्लोक याद करके जाओ। ये टॉपिक अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। उसके बाद पत्र लेखन, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बेसिक सा है। अगर आप निबंध निबंध तो देखो, अब क्या करेंगे, निबंध तो मुझे आता है, मैं एलकेजी से पढ़ के आ रहा हूँ। क्या मेरे भाई, निबंध आपको आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर निबंध इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि आपको विज्ञान पर नॉलेज है, सामाजिक पर नॉलेज है, धर्म पर नॉलेज है या सांस्कृतिक पर। आपको जो भी नॉलेज है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है? तो निबंध आपको लिखना आना चाहिए, उसका रूपरेखा आनी चाहिए आपको, और उसके बाद उसकी जो प्रस्तावना, उपसंहार और जो बीच में मैटर पॉइंट है, उस सभी को किस तरीके से अरेंज करना है, एकदम क्रमबद्ध रूप में लिखना है, उसी को निबंध कहा जाता है। ठीक है? किसी भी वाक्य को क्रमबद्ध रूप में लिखना निबंध कहलाता है। तो अब उसको क्रमबद्ध जब तक आप नहीं करोगे मेरे भाई, और उसका रिपीटेशन नहीं करोगे, उसको निबंध कहते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। ठीक है? और किस तरीके से लिखना है, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सर्च करके नाम से कि निबंध भाई 0 टू ज़्यादा, तो आ जाएगा वो। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं फिर से बना दूंगा। ठीक है? उसके बाद तो ओवरऑल यहाँ पर 10 टॉपिक ये हो गए। ठीक है? तो जो है ये 10 क्वेश्चन इस तरीके से आने हैं, यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक आप देख सकते हैं। इस तरीके से 10 टॉपिक हैं, आपके 70 अंक पक्के हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से तैयार कर लो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक आएगा, या
टॉप कर लोगे अगर इतने को भी तैयार कर लिए तो 10 के 10, ठीक है। उसके बाद बाकी की चीज़ें यहाँ पर मैं आगे मॉडल पेपर फिर से आता हूँ मॉडल पेपर पर। तो वर्णनात्मक प्रश्न इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अथवा करके आएगा। तो अगर जो आपको आता रहेगा वही आप कीजिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर और बहुत डिटेल में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, औपचारिकताएं बाकी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा ये पद्य वाला है, इसका जो है आप को जो है पद्य पर आधारित 3 प्रश्न को बताने हैं, जिससे आपको 2-2 अंक मिलेंगे प्रत्येक एक के लिए, और 6 अंक आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद इसमें भी अथवा करके दिया रहता है, तो आप जो है जो भी आपको आता है उसको आप कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 6 अंक पक्के कीजिए। उसके बाद ससंदर्भ हिंदी अनुवाद होता है संस्कृत गद्यांश का। अगर आप इसका जो है अर्थ अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो है उसकी जो है उस पर मैं अवश्य रूप से वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पद्य पर आधारित है, पद्यांश पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अब क्या है, ये 80 ये शब्द का है, ठीक है। 80 शब्द का मतलब जानते हो, एक पेज। आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो, 1.5 पेज। अब इस पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 अंक के लिए 3-3 पेज ले रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक चीज है। अगर आप सही तरीके से ढंग से अच्छे से 1.5 पेज लिख दे रहे हो या एक ही पेज लिख रहे हो हेडिंग वाइज विधिवत, तो मेरे भाई आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इस पर आप समय बर्बाद करोगे, बाकी के क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। वैसे ही हिंदी में बहुत सारी चीजें लिखनी रहती हैं, तो आपकी वैसे ही OMR शीट फलाना ढिमकाना 3-5 करते करते वैसे ही बीत जाएगा। तो आप जितना शब्द इन्होंने बताया है उसी के अकॉर्डिंगली लिखो, बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो जो भी आपका होगा विषयवार, उसके बाद यहाँ पर आप एक पेज इसमें भी ले सकते हैं, एक पेज इसमें और यहाँ दूसरे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में तो भाई एक पेज में ही लिखा था, एक पेज में जो है पद्य साहित्य का, एक पेज में गद्य साहित्य का, ठीक है। उसके बाद आप कोई एक श्लोक लिख दो, 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। 1 मिनट से 1 से 1.5 या 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम लिखने में आपको श्लोक, 2 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी उत्तर देना है, बहुत ही आसान से आंसर्स लिखने होते हैं, तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 200 शब्द सीमा है। 200 शब्द सीमा का मतलब 1 + 1 2 पेज, या आप इसको 3 भी पेज कर सकते हो। 3 पन्ना नहीं, पेज यानी स्लाइड समझ लो, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 पेज फिनिश हो जाएंगे किसी एक टॉपिक पर। मैं टॉप 5 जो है निबंध है लिख दिया हूँ आपके जो है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर उन 5 निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से उसको लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पत्र लेखन, जो कि आखिरी टॉपिक है, इस तरीके से पत्र पूछा जाता है, आपको 4 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, 3+1 लिखा है। 3 नंबर आपको जो है लिखने पर मिलते हैं, 1 अंक आपको फॉर्मेट पर मिलता है। तो अगर आपके फॉर्मेट सही नहीं है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ध्यान दोगे तभी जा कर के आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे देख लो, मैं 100 में 95 लाया हूँ। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, नहीं 2 अंक का था, नहीं तो मेरे 96 या 97 मार्क्स आते, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझिए मेरे केवल 3 अंक कटे हिंदी के पेपर में, वो भी लास्ट में जाते जाते मेरी जो है थोड़ी सी हैंड राइटिंग, निबंध में हैंड राइटिंग, क्योंकि पहला पेपर था हिंदी का और पहली बार मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था, ठीक है, कक्षा 10वीं का। तो वहाँ पे इतना मुझे मतलब जब 15 मिनट बचे थे, उसकी जब बेल बजती है तो इतना प्रेशर आ जाता है, एकदम समझ लीजिए हाथ में मतलब एकदम कपनी टाइप आ गई थी। फिर भी कैसे कैसे करके मैंने लिखा, 2 पेज ही लिख पाया था मैं निबंध। आप भी लगभग 2 पेज या 2.5 पेज, मैक्सिमम 3 पेज लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो निबंध। उतना लिखोगे उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 अंक कटे होंगे। बाकी मैंने बहुत अच्छे से एकदम विधिवत अच्छे से लिखा था और मुझे पूरे अंक मिले थे, आपको भी मिलेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप मेरी जो है कॉपी देखना चाहते हो या किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है उस पर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में टाइप करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल बस मुझे यही बताना था। तो मेरे मित्रों इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, है मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।